क्रिमिनल केसेस के अंदर कुछ ऐसी इस्तेलाहात हैं कि जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल तो होती हैं, लेकिन लोगों को बाज़ औक़ात उनका पता नहीं होता कि वो उनका मतलब क्या है और वो किस तरह से होती हैं। उन्हीं में से एक है क्रॉस वर्जन। लोग बड़ा बोलते हैं, वाक़या एक होता है, उसमें एक पार्टी यानी किसी जगह कोई लड़ाई हुई, 2 पार्टियाँ थीं, एक पार्टी पहले गई थाने, उन्होंने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल किए और उन्होंने पर्चा करवा लिया। अब पहले ये होता था कि एक ही वाक़े के 2-2 एफआईआर दर्ज हो जाती थी, पर्चे दर्ज हो जाते थे। अभी पिछले कुछ सालों से पुलिस के हाई एप्स ने इस बात को जो है वो डिस्करेज किया है कि एक ही वाक़े की 2 एफआईआर दर्ज हो, और अदालत के भी बहुत सारे प्रेसिडेंट्स इसके ऊपर हैं। तो अब ये करते हैं कि उस वाक़े की एफआईआर तो एक ही दर्ज होगी। अब अगर जो इवन ज्यादती करने वाली पार्टी है वो अगर पहले चली गई है और उसने जाके वहां पे अपना मौक़िफ़ पहले पेश करके या अपने ताल्लुकात लड़ा के या किसी भी तरह से जो पाकिस्तान का निज़ाम है उसके मुताबिक उसने पहले एफआईआर दर्ज करवा ली है, तो अब जो इवन मजलूम पार्टी है या मजरूब पार्टी है उसके लिए गुंजाइश नहीं रहती कि वो दूसरी एफआईआर दर्ज करवाए। तो उसके लिए फिर ये रेमेडी जो लॉ देता है वो क्रॉस वर्जन की है। अब ये क्रॉस वर्जन कैसे होता है? लोग बोलते बहुत हैं क्रॉस वर्जन आप करवा लें जी, क्रॉस वर्जन करवा लें। वो क्रॉस वर्जन लोग समझते हैं कि दूसरी एफआईआर होनी है, ऐसा नहीं। क्रॉस वर्जन का मतलब ये होता है कि आपको अगर पता चल गया है कि इस वाक़े की पहले एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो आप एक दरखास्त लिखेंगे सादा पेज के ऊपर। वो दरखास्त आप डीपीओ के नाम भी लिख सकते हैं, वो आप दरखास्त एसएचओ जो है उसके नाम भी लिख सकते हैं। और आप मिसाल के तौर पे आप एसएचओ के नाम लिखते हैं, एसएचओ उस तफ्तीशी को मार्क कर देता है जिसके पास वो पहले वाली एफआईआर है, और वो तफ्तीशी आपकी उस दरखास्त को पढ़ के जो बेसिक फैक्ट्स उस वक्त तक उसके सामने आए हैं उनको देख के अगर उसको लगता है कि वो मंदरजात जो पहली एफआईआर में दर्ज हुए हैं कुछ मामलात उसके बरक्स भी हैं और ये पार्टी जो मजरूब या मजलूम है इसका भी कुछ हक जो है वो बनता है कि इसकी भी एफआईआर दर्ज हो, तो वो आपकी दरखास्त के पीछे ही उन कमेंट्स को दर्ज करता है। आप ये बात समझ लीजिए, आपकी दरखास्त के पीछे ही वो लिखता है कि मैंने इब्तदाई तफ्तीश की है, ये मेरे पास दरखास्त आई है और इब्तदाई तफ्तीश में ये चीजें मेरे नजर में आई हैं, इसलिए मैं इस दरखास्त के पेश नजर इस मुद्दई की मुद्दईयत में क्रॉस वर्जन कायम करता हूं। ये अल्फाज वो लिखता है। अगर वो नहीं लिख रहा तो आप यही दरखास्त डीपीओ को दे सकते हैं, डीपीओ एसपी इन्वेस्टिगेशन को या डीएसपी इन्वेस्टिगेशन को या जो भी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है उसको कहता है, और वो जो है वो एसएचओ को बुला के या तफ्तीशी को बुला के और दोनों पार्टियों को बुला के बात सुन लेते हैं और उसके बाद तफ्तीशी को कहते हैं कि क्रॉस वर्जन कायम कर दें। तो क्रॉस वर्जन कायम ऐसे ही होता है कि वो आपकी दरखास्त के पीछे बेसिक फैक्ट्स लिख के आपकी मुद्दईयत में ये अल्फाज लिख देता है कि मैं इसकी मुद्दईयत में क्रॉस वर्जन कायम करता हूं। तो वो जो उसके चंद अल्फाज हैं वो आपकी तरफ से पूरी एफआईआर है, उसका भी वही वेटेज है कानून के अंदर जो उससे पहले हुई एफआईआर का। तो ऐसे क्रॉस वर्जन कायम होता है। अब जो है वो बैलेंस हो गया है काम। अब उस वाक़े के मुतालिक दूसरी एफआईआर तो दर्ज नहीं हुई, लेकिन आपको भी जो है वो आपकी रेमेडी जो है वो कानून के अंदर मिल गई है।